दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो कितनी मेहनत करी जाए कि यूपी टीजीटी पीजीटी में आपका नाम आ जाए। 2021 में जो आने वाली होली हो वो आपकी रंगों से भरी हुई हो। तो किस प्रकार से मेहनत की जाए, कितना आपको टारगेट फिक्स रखना है और क्या क्या चीज़ें पढ़कर आप अपनी जो जितने भी नंबर हैं उन्हें और बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पीजीटी में फॉर्म भरा है आपने तो अपना टारगेट फिक्स करिए 80%। मैथ के स्टूडेंट को हटा दीजिए, बाकी आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 80% नंबर लाने हैं। इसकी 2-3 बड़ी वजह यह है, पीजी के स्टूडेंट्स हैं, पीजी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कितने भी साल के कितने भी ईयर के स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। ये भी सबसे बड़ी बात है, आवेदकों की संख्या काफ़ी अधिक ज़्यादा होगी। तीसरी बड़ी बात है कि पीजी में कोई भी परसेंटेज नहीं मांगी है, 33 से लेकर 99% तक कोई भी आवेदन कर सकता है। और चौथी बड़ी वजह है कि बीएड नहीं मांगा है पीजीटी के लिए, तो ऐसे में आवेदकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी और पोस्टें कितनी हैं ये आप सब जानते हैं। तो फिर आपके पास 3 हथियार आपके होने चाहिए जिनसे आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले लास्ट ईयर के पेपर आप पर होने चाहिए। लास्ट ईयर के पेपर वो लीजिए जिसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी हो। आपके पास 3 हथियार होने चाहिए लास्ट ईयर के पेपर। फिर आती है आपकी स्टैंडर्ड बुक और एक गाइड बुक, और तीसरे नंबर पर आता है आपके पास टेस्ट सीरीज़ या प्रैक्टिस सेट जो भी आप कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। लास्ट ईयर के पेपरों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, बिल्कुल जितना हो सके, जितनी बार 10 बार रिवाइज हो सके तो दिन में 10 बार करिए, 12 बार हो सके तो 12 बार करिए। लास्ट ईयर के पेपर और टेस्ट सीरीज़ जितनी आप अधिक सॉल्व करेंगे उतनी मदद आपको मिलेगी। टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो मार्केट में अवेलेबल है एग्ज़ाम कार्ड की ये पीजीटी की पुस्तक, जिसमें प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, साथ ही साथ सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं। आपको ऑनलाइन मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। 150 से 160 रुपये की ये किताब है। टीजीटी के भी किताबें उपलब्ध हैं, वाणिज्य शारीरिक शिक्षा, तो ये आप किताब देख सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के रूप में। इसे किस प्रकार से करना है, इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 15 प्रैक्टिस सेट की बुक लीजिए ये वाली, और 15 OMR निकाल लीजिए प्रिंटर से और फिर टेस्ट दीजिए। तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे मिलावाद में या फिर कहीं और पर टेस्ट दे रहे हैं। और अपने किसी बहन भाई या दोस्त किसी से भी इसको टेस्ट को आप चेक करा सकते हैं, तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे हम महंगी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। बात करते हैं मुद्दे की। मैंने आपको फिर बताया, एक बार फिर बता रहा हूँ, अपने जो भी साथी सिलेक्ट हो गए हैं, अगर आपको अपने सब्जेक्ट की बुक नहीं पता है तो यूट्यूब पर सर्च करिए, या जो भी साथी आपके सिलेक्ट हो गए हैं या जो भी आप, अगर आप कहें हम तो गांव में रहते हैं सर कोई है ही नहीं, तो अपने गांव में किसी इंटर कॉलेज में चले जाइए। वहाँ पर उस विषय के टीचर होंगे, उनसे पूछिए कि हमें कितने सर किस प्रकार से कौन कौन सी बुकें अच्छी हैं। उन टीचरों को आप फर्जी मत समझिए। जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, इंटर कॉलेज में जो टीचर होते हैं, सरकारी की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी इंटर कॉलेज में टीचर होते हैं काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है उन्हें, तो उनसे पूछिए किस प्रकार से हम मेहनत करें सर, कौन कौन सी हम बुक ले सकते हैं। टीजीटी में मेहनत कम करनी होगी आपको, आपके चांस ज़्यादा हैं। एक ही बार में अगर आपका तुक्का लगा तो फिर आपकी नौकरी पक्की, ना कोई इंटरव्यू का झंझट ना किसी का झंझट। टीजीटी में आप एम बनाइए, लगभग 75% नंबर आपको लाने हैं। फिर वही चीज़, 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ भी लास्ट ईयर के पेपर ले लीजिए अपने सब्जेक्ट है। अगर साइंस है तो साइंस, सामाजिक विषय है तो सामाजिक विषय, हिंदी है तो हिंदी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, इसके सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के पेपर लीजिए। पेपरों को, अगर आप लास्ट ईयर के पेपर अभी तक नहीं लिए तो चेक करिए उसमें लास्ट ईयर के पेपरों में एक्सप्लेनेशन दे रखी है या नहीं दे रखी है। एक्सप्लेनेशन वाले ही पेपर लीजिएगा, ये आपसे हम उम्मीद करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन पढ़ें उसके नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ें। तो चीज़ों के, जैसे एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए घोड़े की अस्थि कहाँ मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न है, सुरकोतदा, तो इसके नीचे इसके बारे में भी और कुछ चीज़ें दे रखी होंगी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जैसे दयाल राम सैनी ने इसकी खोज की, तो ये सब चीज़ें दे रखी होंगी। तो एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन तैयार होते हैं अगर आप एक्सप्लेनेशन वाली पुस्तक लेते हैं। तो लास्ट ईयर के पेपर के लिए एक्सप्लेनेशन वाली आपको किताब लेनी है। फैक्ट बुक एक लीजिए, गाइड बुक एक ज़रूर लीजिए। मैं आपसे फिर बार बार यही कहता हूँ कि एक गाइड बुक ज़रूर लीजिए आप। गाइड बुक का मतलब होता है पूरी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी मार्केट से प्रकाशन की कोई भी बुक ले आइए, उससे मेहनत करिए, क्योंकि जब आप अंतिम समय में होंगे, जब 10-15 दिन रह जाएंगे, तो मोटी मोटी किताबें काम नहीं देंगी। आपके पास काम देगी तो वो गाइड बुक, जिसमें से पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं, उस गाइड बुक का रिवीजन कर सकते हैं। उस गाइड बुक के साथ हाईलाइटर का प्रयोग करिए और मेन पॉइंट को पढ़ते चले जाइए और उसका रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मानक बुक अपनी जगह है, वो बेसिक क्लियर करने के लिए होती है, अच्छी बात है। बस आपको क्या करना है, लास्ट ईयर के पेपरों को पढ़िए, उन्हें जितनी बार रिवीजन हो सके, 10 बार, 11 बार,
बार एक एक किताब को 10-10 बार रिवीजन करिए लास्ट ईयर के पेपर की। उससे समझ में आएगा आपको कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से पेपर आते हैं, किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है। मान लीजिए जैसे आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता चलेगा महाजनपद से कितने क्वेश्चन आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से कितने आते हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता चलेगा फैमिली से कितने क्वेश्चन आते हैं, फाइलम से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के भी पेपर दे रहे हैं तो आपको नॉलेज होगी किस प्रकार से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंत में टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। आप बिना पेपर लगभग 15 प्रैक्टिस सेट दे के जरूर जाइएगा, और इसी प्रकार से अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका नाम आ सकता है टीजीटी पीजीटी में। अपना एम बनाइए 80% का, और अभी से 12 घंटे दीजिए। कोई अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, और मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, अगर अब भी आप 12 घंटे पढ़ सकते हैं मन लगाकर बिना मोबाइल को छुए, तो फिर आपका नाम जरूर आएगा। ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।